अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ स्टूडियो में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद में आमद। अमित शाह तूफान से मुतासिर इलाकों का फ़िज़ाई सर्वे करेंगे। वरंगल में जनूबी कोरिया की कंपनी यंग विन टेक्सटाइल पार्क का संग बुनियाद। कमसिन लड़के को जिंदा जलाने के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। तेलंगाना में शदीद गर्मी बदस्तूर बरकरार रहने का इम्कान। मानसून की आमद में ताखिर की वजह से तेलंगाना में झुलसा देने वाली गर्मी की लहर बदस्तूर जारी रहने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है और इंतबाह दिया है कि रियासत के कई मुकामात पर अज़म तरीन दर्जा हरारत 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। जुम्मे के रोज़ रियासत के चंद अजला जिनमें भद्रादरी, कोत्तागोडियम, पेदापल्ली, सूर्यापेट, कुमरम भीम, आसिफाबाद शामिल हैं में आज़म तरीन दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया। शदीद गर्मी के पेश नज़र इन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन अजला में शदीद गर्मी रहेगी। तेलंगाना के करीमनगर में सिर्फ 1 रुपये में चिकन बिरयानी, होटल पर अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। तेलंगाना के करीमनगर शहर में एक होटल इंतजामिया ने इफ्तिताह के मौके पर अवाम के लिए सिर्फ 1 रुपये में चिकन बिरयानी फ़रोख्त करने का ऑफ़र रखा था, जिस पर 1 रुपये में बिरयानी लेने के लिए होटल में हुजूम उमड़ पड़ा और कई अफराद ने इस ऑफ़र के तहत 1 रुपये की नोट हवाले करते हुए बिरयानी की पैकेट हासिल किए। लेकिन कई लोगों को बिरयानी ना मिलने पर मायूस लौटना पड़ा और कई ग्राहकों ने होटल इंतजामिया से बहस व तकरार की। बाद में होटल मालिक पर शदीद बरहमी का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ करीमनगर शहर के गीता भवन चौराहे के पास एम्ब्रेपियल के नाम से एक नई होटल का इफ्तिताह अमल में आया। होटल मैनेजर ने 1 रुपये में चिकन बिरयानी की पेशकश की खबर आम कर दी थी, जिसके साथ ही इंदौर 10 मिनट तकरीबन 800 पार्सल होटल इंतजामिया ने फ़रोख्त कर दिए थे। ट्रेन में सवार होने वाली खातून का हैंडबैग छीनकर चोर फरार। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात पेश आई। स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने वाली एक खातून का हैंडबैग एक नामालूम शख्स छीन कर ले गया, जिसमें 10 तोले सोना, 10 लाख रुपए मालियत के 2 हीरे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और रेलवे स्टेशन के CCTV की जाँच कर रही है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में खौफनाक सड़क हादसा, बाप की लापरवाही ड्राइविंग से 2 मासूम बच्चों की मौत वाक़ई हो गई। तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल RTC बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 छोटे बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार शख्स और इसकी बीवी शदीद ज़ख्मी हो गए। मोटरसाइकिल के बस को टक्कर आने के हादसे का मंजर खरीब में नस्ब करदा CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस वीडियो को तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजना ने पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि इस बाइकर की लापरवाही से ड्राइविंग 2 जाने ले गई। इसने अपनी बाइक अपने 2 बेटियों और बेटों के साथ बीवी और लापरवाही से चलाई और मोटरसाइकिल को बस से टकरा दी। सड़क हादसे में जुमे को मुलुगु जिले के मंगापेट में तेलंगाना सेंटर में पेश आया। VC सजना ने मज़ीद लिखा कि इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई और इनके वालिदैन शदीद ज़ख्मी हो गए। लापरवाही और तवज्जो हटाने की वजह से ऐसे हादसात रोनुमा होते हैं। दही इलाकों में ट्रैफिक क़वानीन की सही समझ का फक़दान भी इस किस्म के हादसात की एक वजह है। सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए हमेशा मोहतात रहें। ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जाए। इस तरह लापरवाही से गाड़ी चलाकर जान ना लें। वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर VC रविंद्र एंटी करप्शन ब्यूरो के जाल में फंस गए हैं। ACB के हुक्काम ने इन्हें हैदराबाद के तानाके में वाक़े इनकी रिहाइशगाह पर 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। भेमगल में इम्तिहानी मरकज़ क़ायम करने के लिए शंकर नामी शख्स से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ACB के हुक्काम ने धावा करके इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। फ़िलहाल ACB के अहदेदारान VC के घर की तलाशी ले रहे हैं। राजस्थान में प्रसाद खाने के बाद 300 अफराद बीमार पड़ गए।
राजस्थान में प्रसाद खाने के बाद करीब 300 से ज़्यादा अफराद तबीयत बिगड़ गई। ये वाक़या दौसा के मंडा और थाना हल्के वाक़े पाखरा चौड़ाई की गांव का है। तफसीलात के मुताबिक सरकारी मुलाजमत के हुसूल पर एक नौजवान के अरकान ख़ानदान की जानिब से मजहबी तकरीब मुनक़िद की, जिसमें बतौर सॉलिड पूरी, सब्ज़ी, दाल के बड़े वगैरह खाने में पेश किए गए थे। वाक़ा जुमेरात की रात का है, जब प्रसाद खाने के बाद कई अफराद समेत ग़िज़ा से मुतासिर हो गए। इन्हें ख़य और दस्त की शिकायत पर इलाज के लिए अस्पताल से रुजू किया गया। सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने के इल्ज़ाम में बीजेपी का लीडर गिरफ्तार। तमिलनाडु के बीजेपी लीडर सूर्या को सोशल मीडिया पर झूठी खबर को फैलाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूर्या तमिलनाडु बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज है। इसने मदुराई में एक सफाई कारकुन की मौत के बारे में अपने ट्वीट में एक झूठी खबर शाया की। अपने ट्वीट में बीजेपी लीडर ने MP वेंकटेश पर सफाई कारकुन की मौत पर खामोशी अख्तियार करने पर भी तनकीद की। झूठी खबर फैलाने के इल्ज़ाम में सूर्या को गिरफ्तार करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहाँ मौजूद जज ने इसे जेल भेज दिया। सूर्या गिरफ्तारी पर बीजेपी पार्टी ने शदीद मजम्मत की। रियासती बीजेपी सदर ने हुकूमत पर आज़ादी इजहार को रोकने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की है। सहाफ़ियों को सोसाइटी JNJ को पेट बशीराबाद की अराजी हवाले करने के मामले में हुकूमत की पेशरफ। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने जवाहरलाल नेहरू जनरल्स म्यूचुअल एडेड हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड को पेट बशीराबाद की 38 एकड़ अराजी हवाले करने के साथ साथ खदीम सोसाइटी और ऐसे सहाफ़ी जो किसी सोसाइटी के रुकन नहीं हैं, इनके लिए इजाफी अराजी के सिलसिले में प्रेस अकेडमी के सदर नशीन अलम नारायणा की तजवीज़ के मुताबिक जामा एक्शन प्लान के सिलसिले में तालमेल करने कलेक्टर समेरचल रंगारेड्डी के अलावा नवीन मित्तल कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन को दी है। KTR ने सदर नशीन प्रेस अकेडमी अलम नारायणा के साथ 2 दौर की बातचीत की, जो कामयाब रही। अलम नारायणा आइंदा हफ्ते अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करेंगे। सोसाइटी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से ममनुआत का इजहार किया है, जो सोसाइटी का मुसलसल ताउन कर रही है। सोसाइटी ने दारुल-हुकूमत में तमाम सहाफ़ियों के अमगन्ना पट्टा जात के मसले को हल करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने पर अलम नारायणा के अलावा इंद्रौन चंद्रदिन इस मसले का हल तलाश करने के वज़ीर तारक रामाराव के वादे की तकमील पर भी इनसे इजहार तशक्कुर किया है। आधार कार्ड को मुफ्त अपडेट करवाने की तारीख बढ़ा दी गई है। हिंदुस्तान की मुनफरद शनाख्ती अथॉरिटी UIDAI ने एक अहम फैसला किया है। आधार कार्ड को मुफ्त अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। UIDAI ने 15 मार्च से 14 जून तक आधार में तब्दीलात करने का पहला मौका दिया था। ये मोहलत 4 शुमे को ख़त्म हो गई है, ताहम अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधार की तफसीलात को अपडेट नहीं किया है। इसी के पेश नज़र आधार कार्ड को मुफ्त अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया गया है। वाज़ेह किया गया है कि अगर आखिरी तारीख ख़त्म हो जाती है तो आपको आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए पैसे अदा करने होंगे। राजनाथ सिंह वियतनाम के वज़ीर दिफा के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पीर को यहाँ वियतनाम के साथ दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए वहाँ के वज़ीर दिफा जनरल फोंग विंग गैंग के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग करेंगे। जनरल फोंग 2 रोज़ा दौरे पर पीर को यहाँ पहुँचेंगे। दोनों वज़ीर दिफा पीर को 2 तरफ़ा मीटिंग में बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वियतनाम के वज़ीर दिफा बाद में आगरा भी जाएंगे। हिंदुस्तान और वियतनाम के दरमियान जाम स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है और 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुक़ात इस शराकत दारी का एक अहम सुतून है। दोनों ममालिक के दरमियान वसी पैमाने पर दिफाई शराकत दारियाँ हैं, जिनमें फ़ौज के दरमियान तबादले, आला सतह के दौरे, सलाहियत साजी और तरबियती प्रोग्राम, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम, अमन में ताउन, बहरी जहाज़ों के दौरे और 2 तरफ़ा मशक़ें शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद में आमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंच चुकी हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी और दीगर शख्सियात ने इनका इस्तकबाल किया। वो आज जुमे की रात हैदराबाद के राजभवन में क़याम करेंगे। सदर जमहूरिया मुर्मू कल सुबह डंडीगल में एयरफोर्स अकेडमी के कॉम्बेमेंट ग्रेजुएटेड पैराड का मुआयना करेंगे। वो भारतीय बहरिया, साहिली गार्ड और दोस्त बैरूनी मुल्कों के उन अकेड्स को विंग्स और ब्रेवेट्स से नवाजेंगी जिन्हें फ़िज़ाइया की अकेडमी में तरबियत दी गई है। इस तकरीब में मुख्तलिफ तैयारियों के ज़रिए फ़िज़ाई करतब भी शामिल होंगे। परेड के बाद सदर जमहूरिया कल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी।
कमसिन लड़के को जिंदा जलाने के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। जिले बापटला में एक कमसिन लड़के को जिंदा जलाने के इल्जाम में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने कमसिन लड़के पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई थी। असल मुलजिम 20 साला पामू वेंकटेश्वर रेड्डी के साथ दीगर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 साला पामू गोपी रेड्डी, 20 साला एम वीरा बाबू और तंबा सांबी रेड्डी ने लड़के को रोका और इसे जदोकोब किया और फिर इन पर मुलजिमीन ने इस पर पेट्रोल छिड़क कर इसे आग लगा दी। ये अंदाज़ वाक़ा जुम्मा 16 जून को 5:30 पर सुबह पेश आया। असल मुलजिम दीगर अपने 3 अफराद के साथ सुबह 4 बजे से मुतासिरा लड़के का इंतजार कर रहा था। जिले एसपी बापटला वागल जंदाल ने हफ्ते के रोज़ ये बात बताई। ये लड़का चेरुकोपल्ली गाँव में एक वीरान मुकाम पर मुर्दा पाया गया। इन्होंने कहा कि इस कत्ल के पस पर्दा वजूहात में लड़के की जानिब से वेंकटेश्वर रेड्डी की शदीद मुखालिफत करना है। रेड्डी कमसिन की बहन को हरासा कर दिया था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम मोहब्बत के नाम पर लड़की को जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था। वरंगल में जनूबी कोरियाई कंपनी यंगविन टेक्सटाइल पार्क का संग बुनियाद। रियासती वज़ीर सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामा राव ने आज कहा है कि हुकूमत वरंगल में मज़ीद सनतें क़ायम करते हुए वरंगल को सुनहरे माजी का अहिया करेगी। वरंगल टेक्सटाइल पार्क में हफ्ते के रोज़ जनूबी कोरिया की यंगविन टेक्सटाइल और एरियल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की बात खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हर शहरी रियासत में काले सोने के ज़खायर से वाकिफ़ है, मगर हालिया अरसे के दौरान हमको मालूम हुआ है कि रियासत में सफ़ेद सोना भी मौजूद है। हमको आज तक मालूम नहीं था कि तेलंगाना में काश की जाने वाली कपास का म्यार ज़िंदगी भर में सबसे बेहतरीन है और इसी वजह से इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। इन किसानों का जिन्होंने काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए अराजियात फराहम किए हैं, शुक्रिया अदा करते हुए के टी रामा राव ने कहा है कि वरंगल के शानदार अराजी का अहिया किया जाएगा। बिहार में सरेआम खातून की कोड़े से पिटाई वीडियो वायरल। बिहार के खगड़िया में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स घोड़े को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाले कोड़े से एक औरत को मारता और गालियां देता नजर आ रहा है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक खातून को खुलेआम ज़दोकोब किया जा रहा है। खातून को भागने को कहा जा रहा है और कोड़े मारे जा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की अभी तक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि खातून को कोड़े से मारने वाला नौजवान अभय पटेल बेलदू थाने इलाके के पंसलवा गाँव का रहने वाला है। वो JDUML के पनाला पटेल का रिश्तेदार बताया जाता है। वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के साथ वायरल हो गया। खड़गे के SP अमित शाह कुमार ने नोटिस लेते हुए बेल्लदौर पुलिस स्टेशन से इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकामी पुलिस स्टेशन को कार्रवाई की हिदायत दी गई है। घर के बाहर सोए हुए नानी और नवासे का गला काटकर कत्ल। जिले रंगारेड्डी में दिल दहला देने वाली वाक़े की वारदात। रियासत तेलंगाना रंगारेड्डी जिले के शादनगर हल्के की नंदीगामा गांव में नानी और नवासे का बेदर्द से कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में 9 साला भानुप्रिया और इसकी नानी पारुतम्मा शामिल हैं। इन दोनों का कल रात उस वक्त कत्ल किया गया जब वो घर के बाहर सो रहे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों के कत्ल के बाद मुलजिमीन के घर से नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही शमशाबाद DCP नारायण रेड्डी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तमाम जावियों से तफ्तीश कर रही है। DCP नारायण रेड्डी ने बताया कि मुलजिमीन को पकड़ने के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अमित शाह तूफान से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात में संभावित तूफान पर बेपुर जोय से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे करेंगे। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक अमित शाह सबसे पहले कुछ में जाखावा बंदरगाह जाएंगे। इसके बाद वो पनाहगाहों का दौरा करेंगे और वहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला इसके बाद माउंडी जाएंगे, जहाँ वो मुतासरा लोगों से बातचीत करेंगे। गोंडा पुलिस ने मलकाजगिरी इलाके में 4 अफराद की गैंग को एक नाबालिग लड़के के तावान की गरज से अगवा करने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। पुलिस ने 22 साला सुरेश, 24 साला श्री रामलू, 25 साला वेंकन्ना, 22 साला मधु को एक 13 साला लड़के को इसके वालिदैन से तावान हासिल करने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। पुलिस मुलज़िमिन के पास से एक कार, 5 मोबाइल फ़ोन से एक चाकू, एक स्क्रू ड्राइवर, प्लास्टिक की रस्सी जब्त किया। पुलिस ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। पुलिस ने लड़के को बाजियाब करा लिया है।
जामे हमदर्द में क्राइम सीन मैनेजमेंट पर मालूमाती लेक्चर का एहतमाम किया गया, जिसमें जामे हमदर्द के बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की फॉरेंसिक साइंस क्लासेस से माहिरीन ने खिताब किया। हमदर्द के बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की जानिब से शौकत मुफ्ती एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की निगरानी में फॉरेंसिक साइंस पर मालूमाती लेक्चर का सिलसिला जारी है, जो हर हफ्ते जामे हमदर्द में सेंटर फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक साइंस और ताबिज सर्विस एंड एसोसिएशन के मुश्तरका ताउन से चलाई जा रही है। देशा भटनागर फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिल्ली पुलिस क्राइम सीन मैनेजमेंट पर तलबा को मालूमात फराहम की। इसके अलावा क्राइम के बाद पुलिस अफसर की जानिब से इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट, फ़ोटो और वीडियोग्राफी, स्केचिंग, सबूतों को इकट्ठा और महफूज कराना, इस्तेशाकी की सूरत में सबूतों को इकट्ठा और महफूज करना, बायोलॉजिकल शवाहिद। ब्लड के सैंपल के साथ में हमें हमेशा कंट्रोल एक सैंपल देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हमने स्वैप लिया, इसको ड्राई करना है। एयर ड्राई करने के बाद ही हम इसे वापस डालेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में सर वो वायल्स है, EDTA, बहुत ज़्यादा लिक्विड ब्लड होता है। हाँ, यही वाला, ये जो मैंने आप लोगों को उसमें दिखाया था, इसमें ये कोटेड होती है EDTA से। EDTA हमारा प्रिजर्वेंट रहता है, इसकी वजह से हमारा ब्लड कभी भी खराब नहीं होगा। ठीक है, अभी मेक श्योर करना है कि ये एयर ड्राई हो, तो हम इसको साइड में कहीं पे प्लेस करके रखेंगे ताकि ये एयर ड्राई रहे, कोई ख़राब ना करे। ये अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैं तुम्हें सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये जो है ये हमारा लिक्विड ब्लड के लिए होता है। इसमें हम इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे पुट करेंगे इंजेक्शन, तो हमारा सारा ब्लड निकल जाएगा। उसके बाद ये लीक प्रूफ होता है, ये निकलेगा नहीं इसमें से। ठीक है, इसमें कोटिंग होती है EDTA की। EDTA एक प्रिजर्वेंट है जिसकी वजह से ब्लड आपका ख़राब नहीं होगा। इस केस में अगर मैंने ये वाला स्वैप दिया है और मैंने इसी गीले सैंपल को ही मैंने इसमें डाल दिया, ये भी प्लास्टिक ही है ना, तो मेरा सैंपल कंटामिनेट होकर ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर हमारे पास में ये स्वैप्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास में EDTA वायरस अवेलेबल नहीं है, तब हम उस केस में गॉज का यूज़ करेंगे। बट गॉज में इस प्रॉब्लम है इसकी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपको उसको एयर ड्राई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा देन दीज स्वैप्स और ऑल। ठीक है, ये स्वैप्स हैं, ये मान लो ये ड्राई करके ही हमें करना है। तो मैंने इसको किया, बंद किया, कलेक्ट किया। एविडेंस को हमेशा ब्लड रिलेटेड एविडेंस से पेपर बैग में डालें। ठीक है, उसके बाद ही ब्लड के अलावा हम हमेशा एक कंट्रोल सैंपल देंगे ब्लड का। वो क्या है कि पास की सरफेस से उठाना है। ठीक है, पहले क्या चलता था, पहले पुलिस वाले वो पूरा तोड़ते थे ज़मीन, ठीक है, और वो देते थे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ कंपेयर करना है कि ये सैंपल हमें कहाँ से मिला। ठीक है, इसको इसमें डाल दें, टेबल रखेंगे। ठीक है, हेड कवर्स हैं, अपना हेयर सैंपल मत दे के आना, इसलिए ठीक है। ये एविडेंस मार्कर्स है भाई, लास्ट पे ज़्यादा बात होता है ये सर वो बाहर जा जामिअतुल मोमिनात के शोबे हिफ्ज़ुल कुरान से 5 साल 7 माह की उम्र की एक तालिबा सैयदा सहरीस मुबीन ने हिफ्ज़ुल कुरान तकमील की, जिस पर जामिअतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारों ने मसरत का इजहार किया। इस मौके पर जामिअतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारों ने बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। खुशी भी की जा रही है और आपकी वालिद मोहतरम जनाब सैयद मुबीन साहब की भी शॉल पोशी की जा रही है और नाज़िर जामिया की जानिब से तोहफा पेश किया है और भी शॉल पोशी प्रिंसिपल के बदस्त अमल में लाई जा रही है। आप तमाम मरहबा कह सकती हैं। तबस्सुम साहिबा की हाफिजा जरिश्मा तबस्सुम थी, जामिअतुल मोमिनात से ही तालीम हासिल की है और आपके वालिद मोहतरम की वजह से तालिबा ने इतने कम सिनी में हिफ्ज़ुल कुरान तकमील किया। जानिब से तोहफा पेश किया जा रहा है आपके वालिदैन को। हाफिजा सैयदा सहरी
जब जामिया के पास सिर्फ 4 तालिबात से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबात ज़ेर तालीम है, जामिया के हॉस्टल में कोशिश जारी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह बहुत जल्द उसको मुकम्मल करेगा और जामिया के मज़ीद शाखों का क़याम अमल में लाया जाएगा और जामिया की तालीमी मियार को बुलंदी के लिए काफ़ी नहीं रहता है, इसलिए कि हमारे पास फिर से बुखारी करने। बहरहाल इस मौके पर इनके वालिदैन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जामियातुल मोमिनात कि आपका आगाज़ हुआ तो आज मुझे कुछ अशार जो मौलाना ने फिलिस्तीन के तारीख में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामियातुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद के जश्न यौम तासीस के पुरमसरत मौके पर हम ऐलान करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मोमिनात का रोज़े अव्वल से ये मंशूर है कि जिस तरह बच्चों को दीनी तालीम व असरी तालीम से आरास्ता करें और इसी तरह तरबियती इज्तिमात के ज़रिए भी ख़वातीन इस्लाम में दीनी शऊर को बेदार करें। आज हमें ऐलान करते हुए बहुत ही पुरमसरत महसूस हो रही हैं कि हर साल जामियातुल मोमिनात में सैकड़ों हुफ़ाज़ कराम अपने तकमील हिफ्ज़ करते हैं और उसके बाद अपने इस हिफ्ज़ के सिलसिले को जारी व सारी रखते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी महसूस करते हुए ये ऐलान करते हैं कि कमसीन जो तालिबा है जिनके वालिदैन भी हुफ़ाज़ हैं, अल्लाह ताला ने उन हुफ़ाज़ कराम के बतन में इस हाफिज़ कुरान को तवल्लुद फरमाया है और कमसीन मैं समझता हूँ कि 6 साल के कम अरसे में उम्र है इनकी और 1 साल में तकमील हिफ्ज़ करने में उन्होंने अपना सर्फ किया है। ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है, क्योंकि फ़ज़ल खुदा से ही सब चीज़ें कामयाबी होती है। अल्लाह का फ़ज़ल है, कितना भी ज़हन हो, ये ज़हन अपनी चीज़ है, लेकिन इस तालिबा के साथ अल्लाह का ख़ुसूसी फ़ज़ल है। तो जामियातुल मोमिनात की जानिब से इनके वालिदैन और इनके जो सरपरस्त है, दादा दादी है, नाना नानी है, सभी हज़रात को, रिश्तेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तालिबा के जो हिफ्ज़ को बरक़रार रखें और इस तालीमी सिलसिले को जारी व सारी रखें। और इनके वालिदैन से भी ख्वाहिश करता हूँ कि ये तालिबा जितना अपने तालीमी सफ़र को जारी रखना चाहती हैं उसको तकमील तक पहुँचाएँ। हफ्ते के रोज़ नेहरू ज़ुल्फ़िकार पार्क में वर्ल्ड मगरमच्छ डे मनाया गया। वाइल्ड लाइफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के नेहरू ज़ुल्फ़िकार पार्क में मगरमच्छ डे का एहतमाम किया गया। क्यूरेटर प्रशांत बाजीराव पाटिल की निगरानी में डिप्टी क्यूरेटर नागामणि ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मगरमच्छ के इर्तिक़ा और माहौलियाती निज़ाम में इसकी अहमियत पर एक मुख्तसर फ़िल्म दिखाई गई। इस मौके पर वहाँ मौजूद स्कूली तलबा में मुकाबला इनेकाद अमल में आया। मुकाबले जीतने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। हफ्ते के रोज़ रोड की तोसी में गुलजार हाउस से रॉयल फंक्शन हॉल तक मुतासरा प्रॉपर्टी की मुनहदमी की कार्रवाई की गई। वहाँ मौजूद अहदेदारों का कहना है कि मुतल्लिक़ा महकमे की जानिब से दिए गए हुक्काम के मुताबिक ये मुनहदमी वहाँ मौजूद अहदेदारों का कहना है कि मुतल्लिक़ा महकमे की जानिब से दिए गए अहकाम के मुताबिक ये मुनहदमी कार्रवाई की गई, जबकि मुतासरीन का कहना है कि बग़ैर किसी तहरीरी नोटिस के बग़ैर मुआवजे की इन्हदामी कार्रवाई की जा रही है। पीछे की विंडो वहाँ से आना हो रहा है।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारे को कोई बगैर नोटिस के बगैर इत्तला के खाली ज़बानी बोलते गए, नोटिस वगैरह नहीं दिए दिमाग से और ना चक दिए। और हमारे पास पूरे पेपर्स है, वो पेपर को देख रहे नहीं, जो पेपर से ज़्यादा हालांकि 5-6 फीट बच रही हमारे को जगह, तो नहीं बोल के पूरा जो से ज़बरदस्ती। कोर्ट में केस का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, कोर्ट में कुछ भी केस नहीं है, सब हमारे कब्जे में बन गई थी। पूरा नोटिस ही नहीं दिए हम, नोटिस नहीं दिए, तोड़ने के खाली जो से बुलाए वो दिए, उसका जवाब देते गए। आपको क्या होना है उसका जवाब दो। हम बोले भाई मालकी हम खुद दे देते माशाल्लाह में, जो बच रही हमारे को छोड़ दो। तो इन्होंने मोमिन अली साहब क्या करे, नहीं बचा रहे, हालांकि बच रही 5-6 फीट। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे डॉक्यूमेंट बता दो, रखो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स। ये रोड वाइडनिंग अफेक्टेड प्रॉपर्टीज़ है गुलजारा स्टोर रॉयल फंक्शन हॉल के। ये 127 प्रॉपर्टीज़ है टोटल। 124 प्रॉपर्टीज़ हम टेक ओवर कर लिए सो है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ बचे हुए थे, तो लैंड एक्विजिशन में फाइल करे, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आए कि ये प्रॉपर्टी जो है ना इमीडिएट इसको निकालो। और ये 3 ही प्रॉपर्टीज़ बचे हुए रोड पे, ये निकालने के बाद जो है ना रोड कंप्लीट हो जाती है। साहब इसके कोई ओनर उनको इंटीमेशन नहीं है इस चीज़ का? नहीं, इंटीमेशन तो सबको है, हजकू तो अब गए हुए है, इंटीमेशन तो सबको है। अब उन्होंने बहरहाल हजकू गए, अब अल्लाह के पास गए हुए हैं, तो बहरहाल सबके लिए दुआ खैर की मारूदा है। इनका सामान जो से पहले लेके जा रहे हैं, तो उनका सामान महफूज रहेगा सामान। उन्होंने आने के बाद इनको हैंड ओवर कर दें। बाद आपका पंचनामा किए हैं, पंचनामा करके उसका सामान वगैरह 5 महीने बोल के बता रहे, तो काम कब शुरू हुआ? जब तक डिमोलिश कर देंगे तब तो अब शाम तक डिमोलिश हो जाता है। आपका नाम सर? मेरा नाम मोमिन है। थैंक यू। इरशाद साहब, इनके हमारा लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस पे जो है ना, कलेक्ट्रेट के इंस्ट्रक्शंस पे ये काम हो रहा है। उनको इसका पूरा जो है ना प्रोसेस उन लोग ही करे सो है। हमको खाली इंटीमेशन ऑर्डर दिए उन लोग के भाई आप लोग ठहर के ये डिमोलिश करा दीजिए। और लैंड एक्विजिशन सर्वेयर्स वगैरह सब आए हुए हैं, उन लोग हमको पोजीशन हैंड ओवर करने के बाद हम लोग डिमोलिश कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले डिमोलिश कर रहे हैं। सब आपका डिजिग्नेशन क्या है? हम सर्वे वो है साहब, TPS है साहब, नरेश साहब है हमारे, इनो भी TPS है हमारे, मुनोवर, पूरा स्टाफ के साथ है बोलिए। पूरे स्टाफ, टाउन प्लानिंग स्टाफ है, लैंड एक्विजिशन स्टाफ है, इंजीनियरिंग स्टाफ है। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस पे उन लोग पोजीशन हमको हैंड ओवर करे, हम लोग इसका पोजीशन जो है ना इंजीनियरिंग वाले टेक ओवर करके हम डिमोलिश करें। जो मालिकान डिमोलिश कर रहे हैं, ओनर आप लोग को कॉपरेट कर रहे थे? कॉपरेट करेगा। हैदराबाद में तालिबात को बुरखा पहनकर इम्तिहान लिखने का वाक़ा, वज़ीर दाखिला महमूद अली का रद्द-ए-अमल। हैदराबाद के पुराने शहर में तालिबात को बुरखा निकालकर इम्तिहान लिखने की हिदायत देने के वाक़े की इत्तला पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि किसी से गलती हुई होगी, लेकिन हमारी सेक्युलर पॉलिसी है, बुरखा नहीं पहनना कहीं लिखा हुआ नहीं है। इन्होंने कहा है कि आज के वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के संतोष नगर IS सदन चौराहे पर वाक़ वुमेंस डिग्री कॉलेज की चंद मुस्लिम तालिबात यहाँ हिजाब पहनकर उर्दू मीडियम डिग्री का इम्तिहान लिखने आई हुई थी। इम्तिहान मरकज़ में कॉलेज के अमले की जानिब से इन्हें हिजाब उतारने को कहा गया। तालिबात का कहना था कि इन्हें तकरीबन आधे घंटे तक इम्तिहान में शिरकत से रोका गया। बाज़ तालिबात का हिजाब उतारकर इम्तिहानी मरकज़ में जाना पड़ा। तालिबात ने बताया कि अमले ने कहा है कि वो इम्तिहान ख़त्म होने के बाद बुरखा पहन सकती हैं। तालिबात ने कहा है कि तमाम कॉलेजेस में बुरखे के साथ इम्तिहान लिखने की इजाज़त है, लेकिन इस कॉलेज में बुरखा उतारने की हिदायत दी गई है। बच्ची जा रही ना अंदर फर्स्ट डे आपको उतार के बोले तभी भी आज भी रहता हूँ अलाउ है, मगर यहाँ पे उन लोग के सामने भी अबाया रिमूव करके बैठना पड़ रहा है यहाँ पर। फोर्सफुली नहीं, यहाँ का रूल है, अबाया नहीं और शू नहीं, स्कार्फ नहीं।
अबाया भी नहीं पहनना बोल रहे नहीं अबाया नहीं आता यहाँ। हम लोगों को बुर्का नहीं उतारने का है रूल, बट यहाँ पे बुर्का उतारो बोल के फोर्स करे और बाहर जाके पहनो बोल के बोल रहे बुर्का एग्जाम हो गए बाद से। ये केवी रंगारेड्डी कॉलेज है, संतोष नगर। ये बुर्का उतारो बोल के आपको फोर्स कर रहे हैं या मतलब आप लोग अपनी खुद उतार रहे हैं? फर्स्ट एग्जाम था वक्त उतारो बोल के बोले, अब बुर्का अलाउ नहीं है बोल के बोले। आज सेकेंड एग्जाम है तो जब भी बोले बुर्का अलाउ नहीं है बोल के। आज आप लोग बुर्का उतार के पूरे जन? हाँ पूरे जने। दूसरे कॉलेजेस में अलाउ नहीं है बुर्का, अलाउ है बुर्का बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बुर्का उतार के जाना बोल के बोल रहे। उर्स शरीफ सैयद हाशम पीर दस्तगीर बल्ला गोड़े की 4 रोज़ा तकारीब का अख्ताम अमल में आया। तमाम मरासिम उर्स मौलाना सैयद वली बादशाह सानी हाशम पीर दस्तगीर ने अंजाम दी। वक्फ बोर्ड जायदादों की हिफाजत के मिशन पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराची हैदराबाद के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। एक बार वक्फ की गई अराज़ी हमेशा वक्फ होती है और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए और इनके समाजी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। कोई और मकसद के लिए इसको बेचा या ख़रीद नहीं सकते। सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराची हफ्ते के रोज़ मीडिया कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा, अगर वक्फ अराज़ी को किसी दूसरे मकसद के लिए ख़रीद व फ़रोख्त किया गया तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वक्फ अमला है। इन्होंने वक्फ रिकॉर्ड रूम को बंद रखने पर भी शदीद मज़म्मत की। इस मौके पर इन्होंने मज़ीद तफ़सीलात से वाक़िफ़ करवाया। इस मौके पर समाजी कारकुन सारा मैथ्यूज़, सूफ़ी खैरुद्दीन, एडवोकेट शकील, एडवोकेट अफजल व दूसरे मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज आए। इस मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के जो तेलंगाना चैप्टर है उसका मिशन सेव वक्फ की जो तहरीक चल रही है उसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी और मजबूत तरीके से हुई है। करीब 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स अब तक ज्वाइन कर चुके हैं इस तहरीक को। जो भी छोटी मोटी हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया है उसके लिए बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिस्पांस तेलंगाना से मिल रहा है, ख़ास तौर पे हैदराबाद के लोगों से। तो मैं उन सभी वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करता हूं और अभी शाम को उनसे कुछ लोगों से मुलाकात भी होगी। बट अहम बात यह है कि बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि इंडिया में सबसे बड़ा लैंड बैंक डिफेंस या रेलवे का नहीं है। अगर इसकी ठीक से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो मेरे एस्टिमेशन से, मेरे अंदाजे से, एक इन्फॉर्म गेस से, वक्फ जो लैंड है वो इंडिया में, भारत में सबसे बड़ा लैंड बैंक है। अब ये वक्फ समझने की बहुत अहम ज़रूरत है कि वक्फ है क्या। ये किसी गवर्नमेंट की, चाहे तो आज की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या इससे पहले जो बादशाही या राजाई गवर्नमेंट्स होती थी, उसकी तरफ से कोई ग्रांट या एड या कुछ दिया नहीं गया है। वक्फ की प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ वो होती हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के बुजुर्ग अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए, अल्लाह के हवाले किए करते हैं। किनके बेनिफिट के लिए? आने वाली जनरेशन्स के लिए, जो आने वाली बेनिफिशरीज होंगे उसके, मुस्लिम कम्युनिटी के, और रिलीजियस फंक्शंस या सोशल फंक्शंस जो हैं कम्युनिटी के, उसके लिए। तो एक तो ये गलतफहमी सबकी दूर हो जानी चाहिए कि ये किसी भी गवर्नमेंट ने, कभी की भी गवर्नमेंट ने कभी भी ग्रांट या मदद के तौर पे दी है प्रॉपर्टी। कोई भी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में से ही वक्फ कोई कर सकता। एक बात ये हो गई।
सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और सुल्तान बाजार पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कोठी में वाक़ श्री बालाजी इंटरप्राइजेस नामी दुकान पर छापा मारते हुए एक शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई की। बताया गया है कि दुकान मालिक डुप्लीकेट केबल वायर को असली बताकर फ़रोख्त कर रहा था। इस तरह ये शख्स आम लोगों को धोखा देकर पैसे कमा रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से डुप्लीकेट केबल वायर वाफर मकदार में जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 1.5 लाख बताई गई है। ताहम गिरफ्तार मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए सुल्तान बाजार पुलिस के हवाले किया गया है। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।